हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, यह संस्कृत टेस्ट सीरीज की अगली वीडियो है। अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो इसी तरह की और भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम बिना देर किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवराज विजय के रचयिता हैं। ऑप्शन है ए अंबिका दत्त व्यास, बी कालिदास, सी भभूति और डी दंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंबिका दत्त व्यास। शिवराज विजय के रचयिता अंबिका दत्त व्यास जी हैं। अंबिका दत्त व्यास शिवराज विजय के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास जी जयपुर राजस्थान के निवासी हैं और इनका अधिकांश समय बनारस में व्यतीत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवराज विजय क्या है? ए गद्य, बी काव्य है, सी नाटक है और डी ऐतिहासिक उपन्यास है। तो शिवराज विजय संस्कृत, इसका सही आंसर होगा डी, यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। शिवराज विजय क्या है? यह ऐतिहासिक उपन्यास है। शिवराज विजय संस्कृत साहित्य का एक ऐतिहासिक उपन्यास है और द्वादश निश्वासात्मक इस उपन्यास में महाराष्ट्र केसरी छत्रपति शिवाजी का चरित्र चित्रण वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? ए बाबर ने, बी औरंगजेब ने, सी महमूद गजनवी ने और डी मोहम्मद गौरी ने। तो इसका सही आंसर है सी महमूद गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला गजनवी निवासी महमूद था और इसका पूरा नाम महमूद गजनवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी की जन्मभूमि है। ए जयपुर, बी प्रयाग, सी पटना और डी काशी। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जी की जन्मभूमि ऑप्शन नंबर ए जयपुर है। पंडित अंबिका दत्त व्यास जी यह जयपुर के राजस्थान के निवासी थे और इनके जीवन का अधिकांश समय बनारस में व्यतीत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कादंबरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? कादंबरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? ए शुक ने शूद्रक को सुनाया था, बी जबाल ने शुक को सुनाया था, सी महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया था और डी सुकनास ने चंद्रापीठ को सुनाया था। तो इसका सही आंसर होगा डी सुकनास ने। इसका सही आंसर डी सुकनास ने चंद्रापीठ को सुनाया था। मतलब इसमें दोस्तों आपको क्या देखना है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे हम लोग बहुत से ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं जिसको हम ध्यान नहीं देते कि यहाँ पूछ क्या रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कादंबरी कथा के विषय में कौन सी बात गलत है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है और इसे हम पढ़ने के बाद भी ध्यान नहीं देते हैं और सही क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सुकनास ने चंद्रापीठ को नहीं सुनाया था, यही सही है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ ये सुनाया था महाश्वेता ने चंद्रापीठ को। किसने सुनाया था? महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया था, न कि सुकनास ने चंद्रापीठ को सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुकनास उपदेश में किसे अभिनव का घर नहीं कहा गया है? ए गर्भेश्वर रत्व को, बी अभिनव यौनत्व को, सी अप्रतिम रूपत्व को और डी ऐश्वर्य तिमिरांधत्व को। तो इसका सही आंसर है डी ऐश्वर्य तिमिरांधत्व को। ऐश्वर्य तिमिरांधत्व को अभिनव का घर नहीं कहा गया है। सुकनास उपदेश में गर्भेश्वर और अभिनव यौनत्व तथा अप्रतिम रूपत्व, इन तीनों को अभिनव का घर कहा गया है, किंतु ऐश्वर्य तिमिरांधत्व का उसमें कहीं प्रसंग में उल्लेख नहीं मिलता है। तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी मद कैसा होता है? ए मदिरा पान के समान, बी विष पान के समान, सी शीघ्र विनाशी, डी अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला। तो इसका सही आंसर होगा बी विष पान के समान। लक्ष्मी मद विष पान के समान होता है और इसमें इसके बारे में भी ये कहा गया है, राज्य विषय विकार तंद्रा प्रदा राज्य लक्ष्मी। इस कथन के अनुसार लक्ष्मी मद विष पान के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? ए प्रचुर धन वाले का,
बी अतिशय बलवान का, सी आरूढ़ प्रताप वाले का और डी सरल व्यवहार वाले का। तो इसका सही आंसर है सी आरूढ़ प्रताप वाले का। आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धादेशो भवति। इस कथन के अनुसार आरूढ़ प्रताप वाला राजा ही सिद्धादेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिना जल वाला स्नान कौन सा है? बिना जल वाला स्नान कौन सा है? ए धूप स्नान, बी मंत्र स्नान, सी मानसिक स्नान और डी गुरुदेश रूपी स्नान। तो इसका सही आंसर होगा डी गुरुदेश रूपी स्नान। यह बिना जल वाला स्नान होता है। गुरुदेशश्च रूप नाम पुरुषाणाम खिल मल्ल प्रक्षालनम जलम स्नानम। इस कथन के अनुसार गुरुदेश रूपी स्नान बिना जल वाला स्नान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को छायांक कहते हैं क्योंकि ए इसमें राम को सीता का चित्र दिखाया जाता है, बी इस अंक में सीता की छाया सभी दर्शकों एवं पात्रों को दिखाई जाती है, सी इस अंक में राम को सीता की छाया दिखाई देती है और डी मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर सी है, इस अंक में राम को सीता की छाया दिखाई देती है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को छायांक कहते हैं। किस अंक को? तृतीय अंक को छायांक कहते हैं और क्योंकि इसमें राम को सीता की छाया दिखाई देती है इसीलिए इसे छायांक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया था? ए गौरवटु को, बी श्यामवटु को, सी सेवक को और डी किसी को भी नहीं। तो इसका सही आंसर है आंसर बी श्यामवटु को। किसे आदेश दिया गया था? श्यामवटु को। इस रोती हुई बालिका को इसके अनुसार बालिकाम सानंतोवितुम श्यामवटुम आदिश्य, यह कथन कहकर इस वाक्य को स्पष्ट किया गया है कि रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए श्यामवटु को आदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरवटु का परिचय है, वह शिवाजी का सेनानी है, बी वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है, सी वह श्यामवटु का बड़ा भाई है और डी वह संन्यस्त ब्रह्मचारी है। तो इसका सही आंसर है ए वह शिवाजी का सेनानी है। गौरवटु कौन था? गौरवटु शिवाजी का सेनानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है? ए ज्ञानी व्यक्ति, बी पठनशील, सी प्रौढ़ और डी सांसारिक विषयास्वाद से रहित। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी सांसारिक विषयास्वाद से रहित व्यक्ति उपदेश देने के पात्र होते हैं। इसके अनुसार अनास्वादित विषय रसस्यस्त ते कालः उपदेशस्य। सुखनाथ उपदेश के इस वाक्यांश के अनुसार सांसारिक विषयास्वाद से रहित व्यक्ति ही उपदेश देने के पात्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरातार्जुनीयम के समस्त सर्गों की संख्या है? ए 18, बी 20, सी 22 और डी 19। तो इसका सही आंसर है किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? कुल 18 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगु समास युक्त शब्द है। ए दुरादागतः, बी त्रिभुवनम, सी चंद्रशेखर, डी हरिहर। तो इसका सही आंसर है बी त्रिभुवनम। इसका सही आंसर है बी त्रिभुवनम द्विगु समास का शब्द है और त्रयाणाम भुवना नाम समाहार इसका विग्रह है। इसके अनुसार त्रिभुवन शब्द बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रपाणी में समास है। चक्रपाणी में समास है। ए द्विगु, बी बहुब्रीहि, सी कर्मधारय और डी तृतीया तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर होगा बी बहुब्रीहि। इसका विग्रह होगा चक्र पाणो यस्य स। इस विग्रह के अनुसार चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो होगा। यदि अ या आ के बाद उ या बड़ी उ आए तो क्या होगा? वहां पे ए होगा, बी
ए होगा, सी ओ होगा और डी अ होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी ओ होगा। इसका सही आंसर क्या है? सी, आंसर नंबर सी ओ होगा। यहाँ पे आदि गुणक सूत्र के अनुसार आकार के बाद उकार के आने पर गुण ओकार आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे गुण ओकार आदेश हो जाता है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमस्य अत्यय का संपूर्ण पद है। हिमस्य अत्यय का संपूर्ण पद है। ए अनुहिमम, बी अतिहिमम, सी उपहिमम और डी उपहिमाय। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी अतिहिमम। अतिहिमम इसका सही आंसर होगा। और इसका हिमस्य अत्यय का संपूर्ण पद अतिहिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्म सकम में समास है। ए द्वितीय तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी नई तत्पुरुष और डी सप्तमी तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर होगा बी अव्ययी भाव। निर्म सकम में समास है अव्ययी भाव। मस्काणाम भाव, इस विग्रह के अनुसार निर्म सकम में अव्ययी भाव समास होता है। किसके अनुसार? मस्काणाम भाव के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरित्रातः में समास है। ए अव्ययी भाव, बी तृतीय तत्पुरुष, सी पंचमी तत्पुरुष और डी द्विगु समास। तो इसका सही आंसर होगा बी तृतीय तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तृतीय तत्पुरुष समास होगा। हरिणा त्रातः, इस विग्रह के अनुसार हरित्रातः में तृतीय तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपाध्यायांग वसः किसका सूत्र है? ए करण कारक का, बी कर्म कारक का, सी अपादान कारक का और डी संप्रदान कारक का। तो उपांग ध्वांग वसः सूत्र द्वितीय विभक्ति कर्म कारक से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है बी द्वितीय विभक्ति का। मिस्टेक हो गया यहाँ पे। इसका सही आंसर होगा कि यह कर्म कारक का उपांग ध्वांग वसः किसका सूत्र है? तो यह ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक का सूत्र है। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे कर्म द्वितीय कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परितः के योग में विभक्ति होती है। तो परितः के योग में विभक्ति होगी। ए प्रथमा, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी पंचमी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द्वितीय विभक्ति। अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगिता, इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत्यथम भूत लक्षणे सूत्र है। ए करण कारक का, बी संप्रदान कारक का, सी अपादान कारक का और डी अधिकरण कारक का। तो इसका सही आंसर होगा ए करण कारक का। किसका है? ये ए इसका सही आंसर है करण कारक का। यह सूत्र करण कारक से संबंधित है। इत्यतम भूत लक्षणे सूत्र करण कारक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः वाक्य में श्री गुरुवे है। ए द्वितीय विभक्ति में, बी पंचमी विभक्ति में, सी षष्ठी विभक्ति में और डी चतुर्थी विभक्ति में। तो इसका सही आंसर है डी चतुर्थी विभक्ति में। किसमें? चतुर्थी विभक्ति में। श्री गुरुवे शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यह यहाँ पे श्री गुरुवे में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र है। भित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र है। ए कर्म कारक का, बी अपादान कारक का, सी संप्रदान कारक का और डी करण कारक का। तो इसका सही आंसर होगा बी अपादान कारक का। इसका सही आंसर है अपादान कारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र है। ए करण कारक का, बी संप्रदान कारक का, सी अधिकरण कारक का, डी अपादान कारक का। तो इसका सही आंसर है डी सी अधिकरण कारक का।
यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र अधिकरण कारक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विप्र बालिका अपहर्ता यवन का वध किसने किया था? ए श्याम सिंह ने, बी गौर सिंह ने, सी ब्रह्मचारी गुरु ने और डी शिवाजी ने। तो इसका सही आंसर है बी गौर सिंह ने। किसने किया था? विप्र बालिका अपहर्ता यवन का वध गौर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय में कुल निश्वास हैं। तो शिवराज विजय में कुल कितने निश्वास हैं? ए 11, बी 12, सी 13 और डी 14। तो इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी 12। शिवराज विजय में कुल 12 निश्वास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमध्यम किस विभक्ति का रूप है? प्रध्यम किस विभक्ति का रूप है? ए द्वितीया, बी तृतीया, सी पंचमी, डी सप्तमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्वितीया विभक्ति का। प्रध्यम द्वितीया विभक्ति का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पति शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। ए पतीन, बी पत्यय, सी पत्यु, डी पत्ययो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पत्ययो। पति शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप बनता है पत्ययो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। ए बालकान, बी बालकय, सी बालका नाम, डी बालकेभ्यः। तो इसका सही आंसर है सी बालका नाम। बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप बालका नाम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छिसु किस विभक्ति का रूप है? ए सप्तमी, बी षष्ठी, सी तृतीया, डी चतुर्थी। तो अच्छिसु इसका सही आंसर होगा ए सप्तमी। अच्छिसु सप्तमी विभक्ति का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इष्टुना इष्टु के अनुसार संधि रूप है। ए तट्टिका, बी सच्चित, सी विश्वन, डी रामश्चिनोति। तो इसका सही आंसर होगा ए तट्टिका। तत्धन टीका इस विच्छेद के अनुसार तट्टिका ही इष्टुना इष्टु का संधि रूप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम कानपुर जाओ का सही संस्कृत रूप है। ए गच्छ त्वम कर्णपुरम, बी कर्णपुरम त्वम गच्छेत, सी कर्णपुरम त्वम गच्छ और डी त्वाम कर्णपुरम गच्छे। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए गच्छ त्वम कर्णपुरम। गच्छ त्वम कर्णपुरम तुम कानपुर जाओ का सही संस्कृत रूप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली नई नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप और भी ऐसे संस्कृत के क्वेश्चन पा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। ए एकोनवति, बी नवनवति, सी एकाशीति, डी एक सप्तति। इसका सही आंसर होगा ए एक नवति। 91 का सही संस्कृत रूप एक नवति होता है, एक नवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनद्यतन भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है। ए लट, बी लिट, सी लुट और डी लंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लुट। अनद्यतन भविष्य के लिए लुट लकार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गम धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है। ए जगाम, बी गम्यात, सी अगमन और डी अगमाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अगमन। गम धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप अगमन होता है। ऑप्शन क्या है इसका? अगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू धातु का लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। ए अभु, बी अभवः, सी बभुव और डी अभु। तो इसका सही आंसर होगा ए अभु। भू धातु लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप अभु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल संधि किसे कहते हैं? हल संधि किसे कहते हैं?
ऑप्शन है ए स्वर संधि को, बी व्यंजन संधि को, सी विसर्ग संधि को और डी मुख संधि को। तो इसका सही आंसर होगा बी व्यंजन संधि को। किसे कहते हैं हल संधि? व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि का दूसरा नाम ही हल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पितृधन आकृति का संधि रूप है ए पितृआकृति, बी पित्राकृति, सी पितराकृति, पितुराकृति और डी पितराकृति। तो इसका सही आंसर है बी पितराकृति। पितृधन आकृति का सही संधि रूप है पितराकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पावका का संधि विच्छेद है। पावका का संधि विच्छेद है ए पाधन अकह, बी पौधन अकह, सी पेधन अकह आकह और डी पैधन आकह। तो इसका सही आंसर होगा बी पौधन अकह। पावका का संधि विच्छेद पौधन अकह बनता है। इस संधि का सूत्र एचो अयवावह है। इसका सूत्र है एचो अयवावह। इससे यह इसी संधि के अनुसार यह पावका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास है ए यूपदारु, बी चौरभयम, सी राजपुरुष और डी सभा पंडित। तो इसका सही आंसर होगा ए यूपदारु। चतुर्थी तत्पुरुष समास का अगर यूपदारु इसका विग्रह के अनुसार यूपदारु में चतुर्थी तत्पुरुष समास बनता है। यहाँ पे चतुर्थी यूपदारु में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान पुरुषों के साथ विरोध भी क्यों अच्छा होता है? महान पुरुषों के साथ विरोध भी क्यों अच्छा होता है? ऑप्शन है ए महान पुरुषों को पराजित करने वाला, बी धन संपत्ति दिलाने वाला, सी उन्नति कराने वाला, डी मित्रता बढ़ाने वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उन्नति कराने वाला। महान पुरुषों के साथ किया गया विरोध भी उन्नत का कारण बनता है। वरम विरोध अपि समम महात्म भी। इसके अनुसार महान पुरुषों के साथ विरोध भी उन्नति का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता था? दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता था? ए चारों ओर सैनिक नियुक्त करके, बी शत्रुओं को कैद करके, सी मित्रों को उपकृत करके और डी दुशासन को युवराज पद पर बैठाकर। दुशासन को युवराज पद पर बैठाकर इसका सही आंसर होगा आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी, दुशासन को युवराज पद पर बैठाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाकवि भारवी किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं? महाकवि भारवी किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं? ऑप्शन है ए सरल, बी अर्थ गौरव, सी कठोर और डी उपयुक्त में से किसी के नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थ गौरव। भारवेर्थ अर्थ गौरव, भारवेर्थ अर्थ गौरव के अनुसार महाकवि भारवी का अर्थ गौरव सर्वत्र सुप्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्योधन कब भयभीत हो जाता था? ए श्री कृष्ण की माया शक्ति सोचकर, बी युधिष्ठिर का नाम सुनकर, सी पांडवों की दैवी शक्ति से उत्पत्ति सोचकर और डी विदुर के उपदेश सुनकर। तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, युधिष्ठिर का नाम सुनकर। युधिष्ठिर का नाम सुनकर दुर्योधन भयभीत हो जाता था। तवाभिभानाद व्यधते नता नतः किरातार्जुनीयम के किरातार्जुनीयम से लिया गया है। इस अंश से स्पष्ट है कि युधिष्ठिर का नाम सुनकर दुर्योधन डर जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूत के प्रथम श्लोक में वर्ष भोगेण शब्द आया है। यहाँ पर न का ढ किस सूत्र से हुआ है? यहाँ पर न का ढ किस सूत्र से हुआ है? ऑप्शन है ए रसाभ्याम नो ढ समान पदे, बी है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गह, सी है अटकुप्वांग नुव्य वाये अपि और डी है कुमति च। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी है अटकुप्वांग अनुव्यवाये सूत्र से न को ड़ हो जाता है। इस सूत्र से न को ड़ हो जाता है।
आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों का आशाबंध कैसा होता है? ए नवीन सदृश्य, बी पाषाण सदृश्य, सी कुसुम सदृश्य और डी ब्रज सदृश्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कुसुम सदृश्य। स्त्रियों का आशाबंध कुसुम सदृश्य के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कर्ण को किसने बताया था? शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कर्ण को किसने बताया था? ऑप्शन है ए अनसुईया एवं प्रियंवदा ने, बी गौतमी ने और सी है अशरीरी वाक शक्ति ने और डी है कर्ण के तपोबल ने। तो इसका सही आंसर होगा सी अशरीरी वाक शक्ति ने। इसको अशरीरी वाक शक्ति ने इसे बताया था। इसमें इसका श्लोक था, दुष्यंते नाहितम तेजो दधा नाम भूते भूव अवेहि तन्याम ब्रह्मन अग्निगर्भा समीम्यू। इसके अनुसार अशरीरी वाक ने महर्षि कर्ण को बताया कि शकुंतला आपन्न सत्वा मतलब गर्भिणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक लघु हल्का कौन होता है? सबसे अधिक लघु कौन होता है? ए है तूल, बी है मन, सी है रक्त और डी है तिनका। तो इसका सही आंसर है सी रिक्त। इसका सही आंसर है सी रिक्त। रिक्त सबसे अधिक हल्का होता है। रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, यह मेघदूत से लिया गया है। रिक्त सबसे अधिक हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबका आभूषण क्या है? ए स्वर्ण, बी धन, सी सील और डी सत्य। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सील होता है। सबका आभूषण सील होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था उसका नाम क्या था? ए वन ज्योत्सना, बी नवमालिका, सी लता भीनी, डी केसर लता। तो इसका सही आंसर है ए वन ज्योत्सना। शकुंतला ने अपनी विदाई के समय वन ज्योत्सना का आलिंगन किया था। सबसे बड़ा पुण्य साधन क्या है? ए दान, बी पूजन, सी तीर्थ यात्रा और डी परहित साधन। तो इसका सब आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, परहित साधन। सबसे बड़ा पुण्य परहित साधन होता है।